राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन पढ़ रहे हैं मोल भिन्न। ठीक है, और मोल भिन्न आप कैसे निकालेंगे? मोल भिन्न निकालने का तरीका होगा अवयव का मोल बटा मिश्रण के कुल मोल। जैसे मान लो एक मिक्सचर में ए बी दो अवयव हैं, तो ए का मोल भिन्न कैसे निकालेंगे आप? ए की मोल भिन्न अगर आपको निकालनी है तो कैसे निकालेंगे बताओ? ए का मोल बटा कुल मोल। ए का मोल कैसे निकालेंगे आप? एन ए, कुल मोल क्या जाएगा बताएं? एन ए प्लस एन बी। और इस ए की मोल भिन्न को आप रिप्रेजेंट करेंगे एक्स ए से। ऐसे ही मैं यहां अगर मान लो अगर बी की मोल भिन्न निकालूं तो बी की मोल भिन्न निकालूं तो बी की मोल भिन्न को आप क्या लिखेंगे बताएं? एक्स बी। और एक्स बी क्या हुआ? खुद का बटा कुल, यानी बी की मोल बटा कुल मोल। बी का मोल कितना है? एन बी। कुल मोल कितना हो जाएगा? एन ए प्लस एन बी। मोल भिन्नों का जोड़ एक होता है भाई, यानी इस एक्स ए को और इस एक्स बी को अगर आप जोड़ देंगे तो वो एक आ जाएगा। तो मोल भिन्न या मोल फ्रैक्शन कैसे निकाले जाते हैं बताए? खुद का बटा कुल। खुद का मोल बटा कुल मोल से आप क्या निकाल सकते हैं बताएं? मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, मोल भिन्न निकाल सकते हैं। ठीक है, ये मिक्सचर है मेरे पास और इस मिक्सचर में ए बी और सी तीन कंपोनेंट हैं, ए बी सी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, ये जो ए है इस ए का मास मेरे को दिया हुआ है, मास ऑफ ए डब्ल्यू ए। बी का दिया हुआ है मास ऑफ बी डब्ल्यू बी। सी का दिया हुआ है मास ऑफ सी डब्ल्यू ए। इनके मास दे दिए और इनके मोलर मास भी दिए हुए हैं। सपोज मोलर मास ऑफ ए, एक का मोलर मास एम ए, मोलर मास ऑफ बी एम बी, मोलर मास ऑफ सी, ये मोलर मास देती है। तो मैं क्या था कि मेरे पास एक मिक्सचर था जिसमें तीन कंपोनेंट है ए बी सी। ये उनका भार दे दिया, ए का बी का सी का भार, ये उनके अणुभार दे दिए, ए का अणुभार, बी का अणुभार, सी का अणुभार। ठीक है भाई, अब मैं निकाल सकता हूं मोल। क्या निकालू बताओ? मोल। मोल ऑफ ए एन ए। मोल कैसे निकालते हैं बताओ? ग्राम में भार बटा अणुभार, ये इसका मास रहा। यानी मोल निकालने का तरीका मैं यहां लिख दूं, एन बराबर आपने पढ़ा था W अपॉन एम। पहला फार्मूला ये था आपके पास W अपॉन एम। तो ये ऊपर W रही है, एम रहे, तो एन ए निकालना है तो एन ए हो जाएगा क्या? W ए अपॉन एम ए। मोल ऑफ बी क्या हो जाएगा? एन बी बराबर W बी बटा एम बी। मोल ऑफ सी क्या हो जाएगा? एन सी इक्वल W सी अपॉन
ठीक है, तो ये ए का, बी का और सी का मैंने मोल निकाल लिया। अब मोल फ्रैक्शन निकाल लूं। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का मोल फ्रैक्शन को मैं एक्स ए से लिखूंगा। तो एक्स ए कैसे निकालूंगा भाई? खुद का बटा कुल, खुद का मोल कितना है? एन ए, कुल मोल एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। अब निकाल रहा हूं किसका? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, एक्स बी खुद का बटा कुल, एन बी बटा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, एक्स सी खुद का बटा कुल, एन सी बटा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। मोल फ्रैक्शन निकाल लिए ए का, बी का, सी का। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, एक्स ए, एक्स बी, एक्स सी बराबर 1। मोल जो फ्रैक्शन होती है उन सभी मोल फ्रैक्शन का जोड़ 1 होता है। तो पहले आप मोल निकालेंगे, मोल निकालने के बाद मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। ध्यान रखना, पहले मोल निकलेगा फिर मोल फ्रैक्शन निकलेगा। पहले मोल फिर मोल फ्रैक्शन। एक एग्जांपल ले लें अपन, मान लो एग्जाम्पल ले रहा हूं, एग्जाम्पल को ध्यान से समझें। अस्सी ग्राम NaOH, ठीक है भाई, और 58.5 ग्राम NaCl दोनों मिला दिए। अब वो पूछ रहा है कि NaOH का और NaCl का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, ये अपन से पूछ रहा है। तो अपन इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं भाई। ध्यान दें, NaOH का भार दे दिया कितना? 80 ग्राम। NaCl का भार दे दिया कितना? 58.5 ग्राम। अब आप NaOH निकाल लें। NaOH का मतलब है NaOH का अणुभार या उसका मोलर मास निकाल लें। सोडियम का 23, O का 16, एक हाइड्रोजन का 1, 40 आ गया। साइड में लिख दूं, सोडियम का 23 होता है, O का 16 होता है, Cl का 35.5 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। NaOH का मोलर मास आ गया। MnACl निकालें। सोडियम का कितना? 23, Cl का 35.5, कितना आ गया भाई? 58.5 आ गया। अब आपके पास दोनों चीजों के ग्राम में भार भी हो गया और अणु भार भी हो गया, यानी ये तो आपके पास हो गया वेट, मास, और ये उसका मोलर मास। अब आप यहां पर निकाल सकते हैं NaOH। NaOH का मतलब NaOH का मोल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे भाई? मोल निकालने का फार्मूला क्या है? N इक्वल W/M। ठीक है, तो W/M, W किसका? NaOH का, अपॉन M किसका? NaOH का। तो NaOH का W कितना है? 80, उसका M कितना है? 40, कितना आ गया बताएं? 2 मोल आ गए। ऐसे ही आप NaCl निकाल लें। NaCl का मोल फार्मूला क्या है? W/M। W किसका? NaCl का। M किसका? NaCl का। NaCl का W कितना है? 58.5। M कितना उसका? 58.5। कितना आ गया? 1। मोल निकाल लिए। मोल निकालने के बाद
मोल फ्रैक्शन निकाली जाती है। एक्स NaOH, NaOH का मोल फ्रैक्शन, NaOH का मोल भिन्न, खुद का बटा कुल, यानी NaOH बटा NaOH प्लस NaCl। NaOH कितना है? 2 बटा 2 प्लस 1, 2 बटा 3, एक्स NaOH आ गया। एक्स NaCl कितना आएगा भाई? खुद का बटा कुल, खुद का मोल बटा कुल मोल, NaOH प्लस NaCl। NaCl का खुद का कितना है? 1, कुल मोल कितना हो जाएगा? 2 प्लस 1, 1 बटा 3। कुल मोल को जोड़ेंगे 1 आएगा, यानी XNaOH प्लस XNaCl बराबर 1 आएगा। आप जोड़ दें इसको, 2 बटा 3 प्लस 1 बटा 3, लघुत्तम आ गया इसका 3 LCM, और आ जाएगा आप क्या? 2 प्लस 1 बराबर 3 बटा 3 बराबर 1। तो जो मोल फ्रैक्शन है उसका जो जोड़ है वो 1 होता है भाई। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास NaOH और NaCl एक मिक्सचर है, और उस मिक्सचर में NaOH और NaCl इनका मोल फ्रैक्शन निकाला गया है। ठीक है, एक एग्जांपल और लेता हूं, एक एग्जांपल और देखें भाई। क्वेश्चन ये है भाई कि 180 ग्राम तो ग्लूकोज है, ठीक है, और 80 ग्राम उसमें NaOH है, ये मिक्सचर है। ठीक है, सारी चीज निकालनी है अपन को। कैसे निकालते हैं वो ध्यान दें। सबसे पहले मैं इसका आंसर स्टार्ट करता हूं, इधर से आंसर स्टार्ट करें, देखो थोड़ा जगह मिल जाएगी अपन को। W ग्लूकोज कितना दे दिया? 180। W NaOH कितना दे दिया? 80। M ग्लूकोज निकालूं, ग्लूकोज का मोलर मास, तो इसका फार्मूला होता है ग्लूकोज का भाई क्या? C6H12O6, और आपको पता है कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन 1 होता है, ऑक्सीजन 16 होता है, और सोडियम का 23 होता है। 1 कार्बन का 12, 6 कार्बन का 12 छिक्की 72, 12 हाइड्रोजन का 12, 1 O का 16 होता है, 6 का हो जाएगा, और सारा जोड़ दें आ जाएगा 180। तो ग्लूकोज का अणु भरा गया 180, और अब आप निकाल लें MnOH जो आपने थोड़ी देर पहले निकाला था। सोडियम का 23, 1 O का 16, हाइड्रोजन का 1, 40। ये दोनों सवाल में दिए हुए थे, ये आपने निकाल लिए, निकालना था आपको मोलर मास। N ग्लूकोज निकाल लें, ग्लूकोज का मोल, तो N निकालने का तरीका है W/M। W ग्राम में भार 180, अणु भार 180 बराबर 1, और अब आप निकाल लें NaOH। तरीका क्या है? W/M, W ग्राम में भार 80, M मोलर मास 40। ठीक है, कितना आ जाएगा बताएं? 2। आप इसको ऐसा कर लें, 40 ग्राम ही कर लें भाई, दिक्कत नहीं आएगी काटा पीटी में। 40 ही कर दूं, 40/40 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कितना भी कर दो, उससे क्या फर्क पड़ता है। मोल निकाल दी, मोल निकालने के बाद मोल फ्रैक्शन निकाल लो। X ग्लूकोज निकालूं, तो मोल फ्रैक्शन निकालने का तरीका है खुद का मोल बटा कुल मोल, ग्लूकोज का मोल बटा कुल मोल, यानी N ग्लूकोज बटा N ग्लूकोज प्लस N NaOH। N ग्लूकोज कितना है? 1, N ग्लूकोज 1 प्लस N NaOH 1/2.5। X NaOH निकालो, खुद का बटा कुल,
NaOH बटा N ग्लूकोज प्लस NaOH 1/1 + 1.5 दोनों को जोड़ दो 1 आएगा, यानी X ग्लूकोज प्लस X NaOH का जो जोड़ है वो 1 आएगा। क्लियर बात है, ठीक है। और ये आपके पास हो गया मोल फ्रैक्शन या मोल भिन्न, ठीक है भाई, मोल फ्रैक्शन या मोल भिन्न। तो किसी का भी फ्रैक्शन या भिन्न निकालनी हो तो उसका तरीका होता है खुद का बटा कुल, खुद का बटा कुल, उस कंपोनेंट के मोल बटा टोटल मोल, ठीक है भाई, उस अवयव का मोल बटा टोटल मोल। ये मोल फ्रैक्शन या मोल भिन्न हो गया। कल एक नया टॉपिक लेकर के फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।